हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं चैप्टर को। देखो बच्चों, ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर है उसमें 2-3 पॉइंट, बेसिक पॉइंट है, उसको जानना जरूरी है ताकि हमको चैप्टर के बारे में आइडिया लग जाए। वो क्या है? तो पहला टर्म है सीक्वेंस और दूसरा टर्म है सीरीज। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस का अगर हम बात करें, सीक्वेंस क्या होता है, अगर इसका बात किया जाए कि एक सेट ऑफ नंबर खास ऑर्डर में लिखा है, एक प्रॉपर ऑर्डर में, एक प्रॉपर पैटर्न में लिखा है, तो उसको बोलेंगे सीक्वेंस। जैसे देखिए, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है और भी नंबर हो सकता है एक्सेट्रा। तो देखिए क्या है, 2 में 2 ऐड करिएगा तब 4 मिलेगा, 4 में 2 ऐड करिएगा तो 6 मिलेगा, 6 में 2 ऐड करिएगा तो 8 मिलेगा और 8 में 2 ऐड करिएगा तो 10 मिलेगा। सिमिलरली आगे तक नंबर मिलते जाएगा। ठीक है, तो ये खास प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। और एग्जाम्पल का अगर हम बात करें 1, 3, 5, 7, 9, देखिए अगर 1 में 2 ऐड करते हैं तो 3 मिलेगा, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 मिलेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल का अगर हम बात करें तो जैसे देखिए ये 3 है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 3 का पावर 4 है, ये 3 का पावर 5 है। तो यहाँ देखिए तो ये 3 का स्क्वायर है यानी कि 9। जब 9 को 3 से भाग दीजिएगा यानी डिवाइड करिएगा तो 3 मिलेगा। जब 3 का पावर 3 का मतलब हो गया 27, 27 को ये 3 टू द पावर 2 का मतलब 9 से डिवाइड करिएगा तो 3 मिलेगा। सिमिलरली 3 के पावर 4 को 3 के पावर 3 से डिवाइड करिएगा तो 3 मिलेगा। 3 के पावर 5 को 3 के पावर 4 से डिवाइड करिएगा तो 3 मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि ये भी एक खास प्रॉपर ऑर्डर में है, यानी कि पूरा सीक्वेंस दिख रहा है, जो सेट ऑफ नंबर दिख रहा है, ये सब एक खास ऑर्डर में है, एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसलिए कह सकते हैं हम कि ये सीक्वेंस है। समझ में आया सीक्वेंस? आगे देखते हैं सीरीज। दूसरा है सीरीज। सीरीज क्या होता है बाबू? तो इसी सीक्वेंस में अगर आप कभी प्लस लगता है, कभी माइनस साइन का यूज करते हैं हम, तो इसी सीक्वेंस में प्लस या माइनस साइन का जब यूज करेंगे हम, ये बन जाएगा आपको सीरीज। जैसे समझते हैं 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डॉट डॉट। देखिए इसी सीक्वेंस में, दिए हुए सीक्वेंस में, ये जो सीक्वेंस था हम प्लस लगा दिया, सीरीज बन गया। ये भी एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखा हुआ है नंबर, ठीक है ना, एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जैसे लिखिए 3 का स्क्वायर, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4, 3 टू द पावर 5, ऐसे ये भी किसी खास ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, इसलिए क्या है सीरीज कह रहा है, कला रहा है। और इसी दोनों चीज को मिला देते हैं हम लोग। जब सीक्वेंस और सीरीज दोनों को मिक्स करके स्टडी करेंगे तो कहलाएगा प्रोग्रेशन। क्या कहलाएगा? प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन हमको 3 तरह का पढ़ना है। प्रोग्रेशन कितना पढ़ना है? 3 तरह का। पहला प्रोग्रेशन है जो बोर्ड पे लिखे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एपी। दूसरा पढ़ना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है जीपी। और तीसरा है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है एचपी। बट क्लास 10th में केवल हम लोग को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, वो भी बेसिक पढ़ना है, ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। एपी क्या है? तो कहता है डेफिनेशन कि द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म्स एंड प्रीसीडिंग टर्म्स, यानी कि आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म घटाइए, उसके बाद अगर कोई नंबर आ रहा है, कांस्टेंट नंबर आ रहा है, जो नंबर आ रहा है क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो पूरा दिया हुआ सीरीज क्या हो जाएगा? एपी कहलाएगा। कोई सीरीज दिया है, उसमें आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म घटाइए, अगर हर जगह सेम नंबर आ रहा है, सेम नंबर का मतलब कांस्टेंट नंबर आ रहा है, तो उसको बोलेंगे कि दिया हुआ सीरीज एपी में। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एक क्या है 4, 8, 12, 16 और 20। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 8 में से 4 अगर घटाइएगा तो 4 बचेगा, 12 में से 8 घटाइएगा तो भी 4 बचेगा, 16 में से 12 घटाइएगा तो भी 4 आएगा, और 20 में से 16 घटाइएगा तो भी 4 आएगा। यानी कि हर जगह सेम नंबर आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं किसमें है? ये एपी में है। और देख लीजिए, माने हम लिए 5, 10, 50, 20,
25, 30। ये किस में है? क्या ये एपी में है? एपी में है। देख लीजिए 10 में से 5 घटाइए, 5 आ गए, यानी 15 में से 10 घटाइए तो भी 5 बच रहा है। 20 में से 15 घटाइए तो भी 5 आ रहा है। 25 में से 20 घटाइए तो भी 5 आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये सीरीज किस में है? एपी में है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस 2b, ए प्लस 3b, ए प्लस 4d। ठीक है, ठीक है। ये किस में है? एपी में है कि नहीं? देखिए आगे वाले में से पीछे वाला घटाइए, ए प्लस बी में से ए घटाइए, ए से ए कट जाएगा, बचेगा डी, कांस्टेंट डी मिल रहा है। ए प्लस 2d में से ए प्लस डी घटाइएगा, ए से ए कट जाएगा और 2d में से डी जाएगा तो डी बचेगा। ए प्लस 3d में ए प्लस 2d घटाइएगा तो ए से ए कटेगा, 3d में से 2d जाएगा तो डी बचेगा। यानी ये भी हर जगह डी दे रहा है, कांस्टेंट टर्म दे रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या है? एपी में। यानी जब भी एपी में कोई सीरीज हो, जब भी एपी में कोई टर्म हो तो देखिए कुछ टर्म्स है हमको पता करना होता है। जैसे आप ये लिखे हैं 4, 6, 8, 10, 12, बस इतना। तो अगर चेक कर लेते अगर ये एपी में है देखिए 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा और 12 में से 10 जाएगा तो भी 2 बचेगा। अब देखिए अगर ऐसे ही कहीं लिखा है ये एपी में है तो क्या होगा कि देखिए ये जो पहला है, ये जो पहला टर्म है, ये जो T1 है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। और इसको दिखाएंगे हम स्मॉल ए से। ठीक है, जो घटाने के बाद नंबर आता है, जैसे देखिए 6 में से 4 घटाइएगा तो क्या आएगा? 2। ये जो 2 आया, जो कांस्टेंट टर्म मिला, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और किसी से दिखाते हैं? तो डी से दिखाते हैं। टोटल नंबर काउंट कीजिए कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इसमें वो 5 है, उसको हम लोग एन से दिखाएंगे, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट टर्म होता है इसमें 12 है, लास्ट में 12 है, इसको हम लोग टीएन से दिखाते हैं या एन से दिखाते हैं? इसको बोलते हैं लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। कितनी बातें समझ में